गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन पॉइंट पर। तो हमने पहले एक चैप्टर फिनिश किया था अपना कैलेंडर। तो अब उसके बाद में मैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है जिससे हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा रिविजन कर रहे हैं जिससे मैं आपको 16-17 क्वेश्चन करवाऊँगी जो आपके सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे उन क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित उत्तर संख्याओं में से लुप्त संख्या ढूंढिए। तो ऑप्शन है 16, 64, 46। तो ये आपको ऐसे इमेज है 1, 8, 27। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है। आपको एक सिंपल चीज दी गई है, तो यहाँ 1, 8, 27 और ये हमारे मिसिंग वैल्यू है। तो सिंपल है, यानी कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, ये हमारे मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई है, 1, 8, 27। तो डिजिट आप देख रहे हैं डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है या फिर यहाँ पे क्यूब। तो स्क्वायर तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब स्क्वायर क्या होता है 4। तो यहाँ पे है 8 हमें पता है कि हमारा 2 का क्यूब होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पे हमारी क्या किस रेशो में बात चल रही है, हमारे यहाँ पे क्यूब रूट में बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है अब 5 रेशो, 3 से 6 रेशो। इसका ऑप्शन दिया है हमें 48, 50, 49, 56। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इनमें से क्या है। अब तो यहाँ पे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस ऐड। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे हैं 5 इंटू 7 35 और प्लस 1 36 आ गया, लेकिन क्या यही ट्रिक यहाँ अप्लाई हो रही है, 6 इंटू 7 42 प्लस 1 43। तो क्या 43 ऑप्शन में है हमारे, नहीं। तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे करें 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 एंड 7 का स्क्वायर 49 और 49 कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व भाषा में
इक्वल्स टू 3 है और फियर का फूड 30 है, तो हेयर का फूड क्या था? तो इसका ऑप्शन है ए 35, बी 36, सी 30 एंड डी 33। यानी फियर इक्वल्स टू 30 और सी जो है वो 3 है। अब इसमें हमें हेयर को निकालना है कि हेयर क्या हो। सिंपल है, जब उसने इस चीज को देखिए, यहीं पे हमें पता चल गया एक छोटा सा डाउट या फिर छोटा सा एक तरीका ऑप्शन ही मान लीजिए जो एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि सी 3 है और सी की प्लेस वैल्यू भी क्या होती है हमारी 3 होती है। तो यहाँ पर क्या प्लेस वैल्यू चल रहा है, तो हमें इन सब की क्या लिख देनी है, प्लेस वैल्यू लिख देनी है। FEAR, तो F आता है हमारे 6 नंबर पर, E 5 पर, A 1 पर और R आता है हमारे 18 पर। तो इन सबको प्लस करने पे ऐड करने पे क्या आ जाएगा 6 + 5 + 1 + 18। तो ये सब प्लस करने पे क्या होता है हमारा 30। तो ऐसे ही हमें यानी ये वाला जो हमारा लॉजिक है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो हमें H का 8, A का 1, I का 9 और R का भी हमने निकाल लेगा 18। तो इससे क्या आ जाएगा इन सबको प्लस करने पे हमारा 36। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिंपल था, सबकी हमें प्लेस वैल्यू रीजनिंग के लिए अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। मैं 8 से M तक यहाँ और बाकी यहाँ, A के अपोजिट Z और M के अपोजिट N। ये बेसिक चीजें जिसे हमें पता ही होना चाहिए अपने क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए, मैंने अभी तो आपको 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों हमारे डिफरेंट सीरीज के थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थे। पहला हमने मिसिंग वैल्यू किया था, दूसरा हमने वैल्यू दी हुई थी उसका निकालने का हमें कि वहाँ पे क्या आया, और तीसरा था हमारा कूट भाषा, जिससे हम ये भी बोल सकते हैं किसी चीज़ को अगर लिखने का कोड ये है तो बाकी चीज़ इस कोड में लिखी जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग का भी इसे पार्ट बोला जा सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सर तोता तथा वाइन को दर्शाता है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है। सिलोजिज्म, जिसमें हमें एक दूसरे से रिलेशन बताने होते हैं कि किसका रिलेशन किससे है। तो अब इसमें क्या बोला है, सर तोता और गाय, क्या ये तीनों कैसे भी एक दूसरे से इंटर रिलेट है? कोई भी रिलेशन है इन तीनों के बीच में?
यहाँ पे तो ये रिलेशन शो हो रहा है तीनों। तो जैसे कि ये ऑप्शन तो खत्म ही हो जाता है, क्यों? क्योंकि तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे, यानी एक कोई मेजर चीज है उसके अंदर ही दोनों चीज आती हो, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए भी ये ऑप्शन भी गलत होता है। बी ऑप्शन क्यों गलत होता है हमारा? क्योंकि अब मान लीजिए दो बच्चे हैं और रामू है, उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बेटा बेटी तो दोनों अलग है ना, दो बेटे तो नहीं है, एक बेटा एक बेटी है और है किसकी? रामू की। तो ये वही वाला सीन है, ये रामू हो गया और उसके दो बच्चे हो गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीनों अपनी अपनी आइडेंटिटी, तीनों अलग पर्सनैलिटी शो करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अगर आप इसे इस तरीके से भी देखें, जो सांप है वो रेप्टाइल की उसमें से आता है, तोता हमारी बर्ड्स की श्रेणी में से आता है और धुआं हमारे एनिमल की श्रेणी में से आते हैं। तो जब तीनों ही श्रेणी अलग है तो तीनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? तो इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे गलत होते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता है। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आप नंबर 11वां है, तो बताइए पंक्ति में कितने लोग व्यक्ति हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके 11, 20, 21 एंड 22। तो अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ऐसे हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। तो इसमें हमें 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 22। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? डी जो ऑप्शन होता है इसे राइट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और है। यहाँ पे जो हमने इधर से भी गिना है उधर से भी गिना है, तो जो हमारा पर्सन है वो डबल काउंट भी हुई है, तो उसमें क्या करते हैं? -1। तो इसका आंसर कितना होगा? 21। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एग्जामिनर की यही चाल होती है कि वो आपको दोनों ऑप्शन देगा और वो आपको फंसाएगा कि बच्चा जल्दी जल्दी में 22 पे टिक कर दे, लेकिन हमें अपना माइंड से चलना है। हमें पता है कि हमने इसे दो बार गिन लिया है, तो इसमें से हमें 1 माइनस करना है और जो हमारा आएगा वो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए संबंधित शब्द विकल्पों में से कीजिए। तो इसके ऑप्शन रहेंगे आपके, पहला ऑप्शन है घर, रेशो, कमरा, विश्व, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है ए जमीन, बी सूर्य,
राष्ट्र। तो अब आपको आपस में रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन बताने से पहले आपको इसका रिलेशन देखना होगा। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो घर, एक हमारा घर है, उसमें एक कमरा है, तो यानी घर के अंदर एक कमरा है। विश्व यानी पूरा वर्ल्ड, इसमें जमीन के साथ बैठ रहा है नहीं, सूर्य के साथ बैठ रहा है, ऐसा उछल नहीं रहा है। किसके साथ बैठ रहा है? राष्ट्र के साथ। तो यहाँ पे क्या है हमारा? राष्ट्र। जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसके लिए क्या है? राष्ट्र। घर, कमरा, विश्व, राष्ट्र। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिए हुए विकल्पों में से विषम शब्द को याद करो। शब्द क्या है हमारे? ए मीठा, बी नमकीन, सी कड़वा एंड डी स्वादहीन। बहुत इजी आंसर है, सब बच्चे टिक कर देंगे स्वादहीन पर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं जानते हैं, टेस्ट को हमारे दर्शा रही है। मीठा क्या है? टेस्ट। नमकीन क्या है? टेस्ट। कड़वा क्या है? टेस्ट। लेकिन यहाँ स्वादहीन, ये तीनों चीजें हमारे स्वाद को डिनोट करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या है? स्वादहीन। क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है some dogs are cow and all oats are green. No red is green. तो इससे कंक्लूजन क्या है? All dogs are red and some red are oats. तो हमारे सिलेक्शन क्वेश्चन से जो बहुत ज्यादा असल पेपर में ये वाला टॉपिक आ रहा है, और इजी भी है एंड हार्ड भी है। इसमें क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं, ना ही ज्यादा। इसमें क्या होगा? या तो 2 कंक्लूजन पूछेगा या 3 कंक्लूजन। इसके आगे मेरी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, ट्रिक डाली भी थी, वो देखी होगी। तो उसी बेसिस पे हम आज अपने क्वेश्चन करते हैं। उसने क्या बोला है? सम डॉग आर फाउ। तो हम अपने यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। सम डॉग, ये हमारा डॉग हो गया, आर फाउ। तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमारा समफर डिनोट कर रहा है। ऑल ओट्स आर ग्रीन। ऑल ओट्स आर green. No red is green. यानी no red is green. इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उसमें क्या बोला है? All dogs are red. तो अभी देखिए, all dog वही बोल रहा है, सारे जो डॉग हैं वो रेड हैं। दिख रहे हैं आपको? डॉग यहाँ है, रेड यहाँ है। भाई जो चीज नहीं है उसके लिए आप हाँ कैसे बढ़ सकते हैं? जब हमें दिख रहा है कि डॉग का और रेड का कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना वो, अगर वो पूछा सम, तो सम का भी आंसर नो होता, क्योंकि डॉग यहाँ है, रेड यहाँ है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन उन्होंने नहीं बताया, और पॉसिबिलिटी यहाँ पूछी नहीं है। सीधे पूछ रहे क्या तुम रामू हो?
क्या वो रामू है? हमें नहीं पता भाई, हमें उस बंदे का नाम नहीं पता। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो नहीं है। Some red are oats. Some red यानी क्या थोड़े से रेड ओट्स हो सकते हैं। जब यहां कह दिया उसने ऑल ओट्स आर ग्रीन, यानी जितने भी ओट्स हैं वो सब ग्रीन है, और नो रेड इज ग्रीन, और कोई भी ये जो रेड है ये ग्रीन के अंदर ही नहीं जा सकता, इसे तो यहीं से भगा देंगे वो। जाओ, आपने बुलाया है, बिन बुलाए मेहमान हो, जाओ यहाँ से। शादी में से होता है ना, बिन बुलाए बाराती, पर हम लोग फिर भी चले जाते हैं, पर यहाँ नहीं। यहाँ इन्होंने अंबानी की शादी में जैसे कोई नहीं जा पाया, तो ऐसे यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी उन्होंने कह दिया बेटा जाओ, आपको इनविटेशन नहीं है, फ्री में खाने नहीं मिलेगा, तो यहाँ से उन्होंने ऐसे भगा दिया। तो रेड ग्रीन के अंदर नहीं जा सकता, तो जब ग्रीन के अंदर नहीं जा सकता तो ओट्स के अंदर भी नहीं जा सकता, तो ऐसे ही ये भी गलत। तो यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, नगीना पुष्पा से लंबा है। पुष्पा झुकेगा नहीं। पर मनीष जितना लंबा नहीं है। राम नमिता से लंबा है। जो राम है वो हमारा नमिता है से लंबा है, पर पुष्पा जितना लंबा नहीं है भाई। उन सब में से कौन सबसे लंबा है? अब देखिए, हाइट वाइज भी हम रैंक इन ऑर्डर वही पार्ट मान लेते हैं उसमें यहाँ पर। तो अब उसने क्या बोला है, नगीना पुष्पा से लंबा है पर मनीष जितना लंबा नहीं है। राम नमिता से लंबा है पर पुष्पा जितना लंबा नहीं है। तो इसे आप पहले एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उसने क्या बोला, नगीना पुष्पा से लंबा है। इसके ऑप्शन दे देती हूं मैं, ए बी सी डी। मनीष, नमिता, पुष्पराज, नगीना। तो इसमें क्या बोला, नगीना पुष्पा से लंबा है, यानी यहाँ पे नगीना है और यहाँ पे पुष्पा है, क्योंकि ये इससे लंबा है तो हमने ऐसे कर दिया। पर मनीष जितना लंबा नहीं है, यानी मनीष इससे भी ऊपर हो गया। राम नमिता से लंबा है। राम जो है भाई 2 एम से स्टार्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे। राम जो है वो नमिता से लंबा है पर पुष्पा इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसके जितना लंबा नहीं है। तो सिंपल है, राम यहाँ आया क्योंकि उसने पहले बोल दिया है कि पुष्पा से छोटा है, तो पुष्पा से ऊपर जाने का मतलब ही नहीं है, पुष्पा के ऑटोमेटिकली नीचे ही आ जाएगा राम, और ये आ जाएगी हमारी फिर कौन, नमिता। तो ये इनका सीक्वेंस है। सबसे ऊपर है हमारा मनीष, फिर है नगीना, फिर पुष्पा, फिर राम,
और फिर नमिता। तो सबसे लंबा कौन है इनमें से? मनीष। सिंपल है। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली लाइन पढ़ो, जितना बोल रहा है उतना लिखो। दूसरी लाइन पढ़ो, जिससे बोल रहा है उससे लिखो। छोटा बड़ा एक साथ समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे पार्ट कर लीजिए, फिर बोलिए। ठीक। रीजनिंग का काम है बच्चों को उलझाना और जल्दीबाजी में गलत आंसर टिक करके आना। इसलिए धीरे धीरे हो, टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी धीरे धीरे आने लगती है हमारी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हुए हैं, अब ऐसे हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। शोभा प्रमुख पूरब दिशा की ओर है। वह 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर और 15 मीटर चलती तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है और फिर इसका हमें सॉल्यूशन देना है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, बहुत से बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के उन्हें प्रॉब्लम होती होगी, जैसे बाईं और दाईं। तो बाएं मतलब लेफ्ट एंड दाईं मतलब राइट। तो उसने बोला शोभा का मुख पूरब दिशा में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी समूह वो वहां पे इस तरफ है और वह 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद, बाईं मतलब लेफ्ट, तो इधर जा रही है तो लेफ्ट इधर होगा, इधर नीचे की तरफ 20 मीटर। तो लेफ्ट एंड राइट, इसे आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ईस्ट मान लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है। तो हम यहाँ पे पहले अपना ईस्ट लिख लेते हैं। तो वो यहाँ से चलते हैं, उसने क्या बाई और मुड़ती है यानी लेफ्ट मुड़ती है, वो भी कितने मीटर, 15 मीटर। तो यहाँ है 20 मीटर और यहाँ वो चली है हमारी 15 मीटर। और बाएं मुड़ने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ती, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है यानी राइट। तो राइट चलेगी ऐसे, कितने मीटर, 25 मीटर। अतः में बात दाईं ओर मुड़ती है, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है यानी कि दाईं क्या हमारा राइट, तो नीचे आ जाएगी कितने मीटर, 15 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु
दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु वो यहाँ है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, यानी 20 मीटर तो ये, और ये कितना है हमारा 25 मीटर। तो 20 + 25 = 45 मीटर, यानी वो अपने